नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा है। आज फिर से मैं एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियो से आपको लाभ मिले। तो चलिए आज के हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन क्यूबेसिक एंड मेमोरी एलोकेशन। डेटा टाइप्स कहने का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल का नेचर बताना कि वह अपने अंदर किस तरह के वैल्यूज़ को स्टोर करा सकता है। तो क्यूबेसिक में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है न्यूमरिक एंड दूसरा स्ट्रिंग। न्यूमरिक डेटा टाइप जो है वो फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। पहला है वो लॉन्ग इंटीजर, दूसरा इंटीजर एंड तीसरा फ्लोट। इंटीजर डेटा टाइप्स में 0 से लेकर 9 तक के वैल्यू होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप इस तरह के वैल्यू होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ कैलकुलेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप के कुछ लिमिटेशन है। इंटीजर डेटा टाइप का यूज करने से वो मेमोरी में कम जगह को ऑक्युपाई करता है और उसमें हम कुछ कम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो है लॉन्ग इंटीजर भी 0 से 9 तक के वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन कुछ ज़्यादा है। ये अपने अंदर कुछ ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कराता है। तीसरा जो है हमारा वो है फ्लोट भी आगे चल के दो तरह के डेटा टाइप में डिवाइड होता है। वो है सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन। फ्लोट में हम लोग डेसिमल से रिलेटेड वैल्यू को स्टोर कराते हैं, जैसे कि 10.5, 10.6 इस तरह के वैल्यू को हम लोग फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर कराते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम लोग कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर कराते हैं, जैसे कि किसी भी आदमी का नाम हो गया, कोई एक कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट हो गया, कोई किसी चीज़ का आईडी हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर में रखते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम लोग डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में राम। मैंने इसे डबल कोट से शुरू किया, उसके बाद राम वैल्यू को लिखा, उसके बाद डबल कोट से बंद कर दिया। तो इस तरह के वैल्यू को जो है क्यूबेसिक वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। अब बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की। मेमोरी एलोकेशन, जब हम कोई भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, कोई वेरिएबल का डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, तो मेमोरी में कुछ जगह ऑक्युपाई करता है डेटा टाइप के अनुसार, जिसमें वो उसके वैल्यू को स्टोर कराता है ताकि आगे के प्रोग्राम में हम लोग उसका यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। तो ये हो गई मेमोरी एलोकेशन की बात। अब जानते हैं कि कौन से डेटा टाइप कितने तक के वैल्यू को स्टोर कराता है और वो मेमोरी में कितने जगह को ऑक्युपाई करता है। स्ट्रिंग जो है वो 0 से लेकर 32,767 कैरेक्टर तक अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये जो है वो 1 बाइट ईच कैरेक्टर मेमोरी ऑक्युपाई करता है। जैसे कि मैंने ए लिखा तो वो 1 बाइट ऑक्युपाई करेगा। इसको जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे डिम एन एज इंटीजर। यहाँ पर एन जो है वो है वेरिएबल का नाम और स्ट्रिंग जो है वो है डेटा टाइप। इसके डेटा टाइप को बता रहा है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। या फिर दूसरा तरीका ऐसे है कि एन और उसके बाद डॉलर का साइन से भी हम लोग स्ट्रिंग के डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है इंटीजर एक पूरे होल नंबर को, जैसे -32,768 से लेकर 32,767 तक के वैल्यू को ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है। ये 4 फिगर तक के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये मेमोरी में 2 बाइट का जगह ऑक्युपाई करता है। इसके डिक्लेयर करने का तरीका है डिम एन एज इंटीजर। यहाँ पर भी इंटीजर जो है वो डेटा टाइप है और एन जो है वो वेरिएबल का नाम है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से n% लिख के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है लॉन्ग इंटीजर। ये इंटीजर से ज़्यादा वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है।
ये -2 बिलियन से लेकर अप्रोक्स -2 बिलियन से लेकर 2 बिलियन तक के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा सकता है। यह मेमोरी में 8 बाइट तक की जगह को ऑक्यूपाई करता है। इसको लिखने का सिंटेक्स है, इसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है डिम ns लॉन्ग, और या फिर n के बाद हम % का सिंबल लगा सकते हैं, तो वो एज अ लॉन्ग इंटीजर ट्रीट होगा। तीसरा जो है, अब आते हैं तीसरा जो है वो फ्लोट के टाइप्स हैं, सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन। सिंगल प्रिसिशन ये अपने अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लोट जो होता है वो अपने अंदर डेसिमल टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ पर सिंगल प्रिसिशन में हम लोग ऐसे डेटा टाइप, ऐसे वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं जो कि डेसिमल के बाद 60 डिजिट तक के वैल्यू को अपने अंदर रखा हो। ये जो है मेमोरी में 4 बाइट का जगह ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेम इसे भी डिम ns सिंगल लिख के डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर n के बाद ये सिंबल लगाकर हम लोग इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट है वो है डबल प्रिसिशन। वो ऐसे नंबर को अपने अंदर, ये जो है वो सिंगल प्रिसिशन से ज़्यादा डेसिमल वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा सकता है। ये जो है वो डेसिमल तक के बाद के 15 डिजिट तक के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा सकता है। ये जो है मेमोरी में 8 बाइट का जगह ऑक्यूपाई करता है। इसे लिखने का भी सेम तरीका है डिक्लेयर करने का, डिम ns डबल लिख के भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर n और हैशटैग का सिंबल लगा के हम लोग इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका हल आप तक पहुंचा सकें। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, धन्यवाद।